हेलो फ्रेंड्स, अपनी लास्ट वीडियो में हमने न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स डिस्कस किया था, जिसमें हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने कुछ पार्ट्स पढ़े थे, जिसमें हमने सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल पढ़ा। एलिमेंट्री कैनाल में हमने माउथ, ओरल कैविटी, टीथ, इन सब के बारे में पढ़ा। देन हमने सलाइवरी ग्लैंड के बारे में डिस्कस किया था, उसके फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया था। आज हम बात करते हैं फेरिंग्स। नेक्स्ट पार्ट है फेरिंग्स। फेरिंग्स एक कॉमन पाथ होता है जो कि हमारे डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट दोनों में यूज होता है। जो हमारा मस्टिकेटेड फूड होता है वो फेरिंग्स में जाने से पहले किसकी फॉर्म में हो जाता है? बोलस। मस्टिकेटेड फूड मीन्स जब फूड हमारे सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है तो हमारा फूड जो है वो सॉफ्ट हो जाता है, तो वो फेरिंग्स में एंटर करने से पहले किसकी फॉर्म में हो जाता है? बॉलस। बॉलस मतलब जब फूड सॉफ्ट हो जाता है तो हम इजीली उसको स्वेलो कर सकते हैं, उसको निगल सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं बॉलस। तो फेरिंग्स क्या है? फेरिंग्स हमारा एक कॉमन पार्ट है जो कि हमारे डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी दोनों ट्रैक्ट में यूज होता है। और मस्टिकेटेड फूड जो है वो फेरिंग्स में एंटर करने से पहले किसकी फॉर्म में हो जाता है? बॉलस की फॉर्म में हो जाता है, तो इसको कहते हैं हम फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं स्टमक। स्टमक क्या है? स्टमक एक जे शेप का मस्कुलर ऑर्गन होता है। जे शेप का एक मस्कुलर ऑर्गन होता है। स्टमक के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं ये क्या सिक्रीट करते हैं? गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या सिक्रीट करते हैं? गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करते हैं। इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं? HCl, म्यूकस, पैप्सिन, रेनिन। ये कुछ एंजाइम्स होते हैं पैप्सिन, रेनिन, जो कि किसमें प्रेजेंट होते हैं? गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होते हैं। तो स्टमक आपको समझ में आया? स्टमक एक जे शेप का मस्कुलर ऑर्गन होता है। स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का काम क्या होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करते हैं, जो क्या कंटेन करते हैं? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस, पैप्सिन, रेनिन। पैप्सिन और रेनिन क्या होता है इसमें? ये एक एंजाइम है। और म्यूकस एक मेम्ब्रेन होती है जो हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करती है। अब हम इसके फंक्शंस की बात करते हैं। फंक्शंस ऑफ HCl। जो हमारे स्टमक में HCl सिक्रीट हो रहा है उसका काम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। सबसे पहले ये क्या करता है? सॉफ्ट द फूड। हमारे खाने को कैसा बना देता है? सॉफ्ट बना देता है। HCl का और क्या काम होता है? कन्वर्ट इनएक्टिव पैप्सिनोजन and protein into active पैप्सिन। जो इनएक्टिव पैप्सिनोजन होते हैं उसको किस में कन्वर्ट कर देता है? एक्टिव पैप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। कौन? HCl। और क्या काम होता है HCl का? किल्स द जर्म्स एंड बैक्टीरिया। स्टमक में जो बैक्टीरिया या जर्म्स होंगे उनको किल करता है HCl। और क्या काम होता है HCl का? ये हमारे फूड को कैसा बना देता है? एसिडिक बना देता है, जिससे कि पैप्सिन एंजाइम जो है उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग हो सके। ठीक है, तो ये कुछ फंक्शंस होते हैं HCl के। सबसे पहले वो क्या करता है? फूड को सॉफ्ट करता है। HCl इनएक्टिव पैप्सिनोजन और प्रोटीन को एक्टिव पैप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। बैक्टीरियाज और जर्म्स को किल करता है।
और HCl क्या करता है, हमारे खाने को एसिडिक बना देता है, जिससे कि पेप्सिन एंजाइम जो है उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग हो सके। तो ये कुछ फंक्शंस होते हैं HCl के। देन हम अब डिस्कस करते हैं पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम के बारे में हम डिस्कस करते हैं। पेप्सिन क्या है? पेप्सिन एक एंजाइम है। ये क्या करता है? कन्वर्ट करता है पेप्सिन जो एंजाइम है, इसका काम होता है कि ये प्रोटीन को कन्वर्ट करता है प्रोटियोल्स और पेप्टॉन्स में। ठीक है, तो पेप्सिन का फंक्शन आपको ध्यान रखना है। क्या करता है पेप्सिन? प्रोटीन को कन्वर्ट करता है प्रोटियोल्स और पेप्टॉन्स में। देन एक एंजाइम होता है रेनिन। रेनिन जो एंजाइम होता है, ये सिर्फ किस में एक्टिव होता है? इन्फेंट्स में। जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, ये सिर्फ उन्हीं में एक्टिव होता है। इसका काम क्या होता है? ये मिल्क को कर्डल कर देता है। जो फटा हुआ दूध होता है उसको क्या करता है? कन्वर्ट करता है मिल्क प्रोटीन। मिल्क प्रोटीन होता है जिसका नाम क्या है? कैसेन। उसको किस में कन्वर्ट कर देता है? सोल्यूबल प्रोटीन पैरा कैसेन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। रेनिन जो एंजाइम है, ये सिर्फ इन्फेंट्स में, न्यूबॉर्न बेबीज में ही एक्टिव होता है। ये क्या करता है? मिल्क कर्डल करता है, कन्वर्ट करके मिल्क प्रोटीन कैसीन को किस में कन्वर्ट करता है? सोल्यूबल प्रोटीन पैरा कैसेन में कन्वर्ट कर देता है। हमारे स्टमक में फूड 2 to 6 आवर्स तक रहता है। इसी टाइम पीरियड में हमारा फूड जो है वो हमारे स्टमक में पार्शियली डाइजेस्ट होकर एक पल्पी मास में चेंज हो जाता है, जिसको हम कहते हैं काइम। काइम एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ये अलग से भी पूछी जा सकती है कि क्या होता है काइम। जब फूड 2 से 6 घंटे हमारे स्टमक में रहता है, तब वो पार्शियली डाइजेस्ट हो जाता है और पार्शियली डाइजेस्ट होके एक पल्पी मास बना देता है फूड, जिसको हम कहते हैं काइम। ईसोफेगस। ईसोफेगस आपको पता है क्या होता है? ये एक फूड पाइप होता है। फूड पाइप एक नैरो ट्यूब होती है जो हमारे खाने को पुश करती है हमारे स्टमक में। इसके थ्रू पेरिस्टेलिक मूवमेंट के थ्रू। पेरिस्टेलिक मूवमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी आपसे अलग से एक टर्म पूछी जा सकती है कि क्या होता है पेरिस्टेलिक मूवमेंट। ईसोफेगस का काम क्या होता है? वो हमारे खाने को पुश करती है हमारे स्टमक में। किसके थ्रू करती है? पेरिस्टेलिक मूवमेंट के थ्रू करती है। तो पेरिस्टेलिक मूवमेंट वो मूवमेंट होती है जिसके थ्रू हमारा खाना हमारे स्टमक में पुश हो जाता है। तो ये टॉपिक्स जो हमने आज पढ़े, ये आपको कुछ क्लियर हुए होंगे। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या है? फेरिंग्स एक कॉमन पाथ होता है हमारे डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का। इसके अंदर जो हमारा मस्टिकेटेड फूड जो होता है वो फेरिंग्स में एंटर करने से पहले किसकी फॉर्म में हो जाता है? बॉलस की फॉर्म में हो जाता है। देन इसके बाद हमने डिस्कस किया था स्टमक। स्टमक एक जे शेप का मस्कुलर ऑर्गन होता है। स्टमक के अंदर कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करते हैं। गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? HCl, रेनिन, पेप्सिन, म्यूकस, ये सब चीजें होती हैं। देन हमने डिस्कस किया है फंक्शंस ऑफ HCl। क्या क्या फंक्शंस होते हैं HCl के? HCl हमारे फूड को सॉफ्ट करता है। HCl हमारे फूड को एसिडिक बनाता है, जिससे पेप्सिन प्रॉपर फंक्शनिंग कर सके। HCl इनएक्टिव पेप्सिन को एक्टिव पेप्सिन में चेंज करता है। HCl जर्म्स और बैक्टीरियाज को किल करता है। तो ये सब फंक्शंस पढ़े हमने HCl में। देन हमने पेप्सिन डिस्कस किया। पेप्सिन एक एंजाइम होता है जो प्रोटीन को किस में चेंज करता है? प्रोटियोल्स और पेप्टॉन्स में चेंज कर देता है।
देन हमने रेनिन पढ़ा। रेनिन में हमने क्या पढ़ा? रेनिन एक ऐसा एंजाइम है जो सिर्फ इन्फेंट्स में ही एक्टिव होता है। ये मिल्क को कर्डर करता है, उसको कन्वर्ट कर देता है मिल्क प्रोटीन कैसिन से सोल्यूबल प्रोटीन पैरा कैल्शियम में, उसको चेंज कर देता है। देन हमने एक टर्म पढ़ी काइम। काइम क्या होता है? जब खाना 2 से 6 घंटे हमारे स्टमक में रहता है तब वो पार्शियली डाइजेस्ट हो जाता है, और पार्शियली डाइजेस्ट होके किस में चेंज हो जाता है? एक पल्पी मास में चेंज हो जाता है, और उसी पल्पी मास को हम क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। देन हमने ईसोफेगस पढ़ा। ईसोफेगस क्या है? ईसोफेगस फूड पाइप है। ये एक नैरो ट्यूब होती है जो हमारे खाने को स्टमक में पुश करने का काम करती है। किसके थ्रू? पेरिस्टेलिक मूवमेंट के थ्रू। या अगर आपसे पेरिस्टेलिक मूवमेंट पूछा जाए तो पेरिस्टेलिक मूवमेंट वो मूवमेंट होती है जिसके थ्रू हमारा खाना हमारे स्टमक में पहुंच जाता है। तो आज हम यही पार्ट्स इसके डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे। देन वही सब स्टेप्स आएंगे, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। देन ये आपका न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, या फिर आप डाइजेशन भी कह सकते हैं, दोनों नाम से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोनों ही आंसर्स में आपका सेम आंसर आएगा। तो बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।